in complete diversity. I just wanted to say that the market you're talking about, Javed Saab bhi bol rahe the, Prashant ji, market is there and we are working for the market, but we are creating another market which will only have art, not to what the market is like. This will be a different market, I think. यहाँ पे कुछ और ही मिलेगा शायद, and we don't have to cater to the market which is, and that's why we are doing this. We don't want to cater to that market, जिसमें वो numbers and views and all that is there. This is a different market. I think it'll be nice. Okay, we have some amazing artists over here also. यहाँ जगह नहीं था, so I'd like to just take their viewpoint. Shahan, you would like to say something? Yeah, just positive. ऑफ कोर्स काफी वक्त दूसरे स्ट्रीमिंग साइट्स पे अपने गाने डालते हैं तो वहाँ एक वो जो कंपैरिजन होती है कहीं ना कहीं हमारा बट दिस इज आवर ओन प्रॉपर्टी एंटायरली हमारे अपने यूनिवर्स में हम गाने बना रहे हैं और जो भी इस यूनिवर्स में आना चाहे ऑफ कोर्स वी विल बी सो थ्रिल्ड एंड सो हैप्पी टू वेलकम देम क्योंकि इस तरह की यूनिवर्स और कहीं नहीं कहीं दुनिया में कहीं और का म्यूजिकल यूनिवर्स आपको नहीं मिलने वाला सो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फील वेरी ऑनर्ड वेरी प्रिविलेज्ड एंड thank you so much that finally of course 5th of May has arrived and we are all here and we are enjoying this wonderful evening and a big round of applause for everyone over here. Absolutely. Thank you very much. I'm so glad that I could be here today and as Javed ji said in the beginning it's really and honestly speaking I think because I'm very humbly putting this point but because I think most of the musicians, composers, and everyone whose major work or a big chunk of their work has been in films, we're talking a lot about having creative liberty, which I think Aruna ji will agree with me that we haven't had so much as classical musicians. We could sing a rag and decide it in the green room and think that audience will hear, Aaj Bihag gaane ka man nahi, aaj Bhagishri chalega. So we've had that liberty. But of course there are many other tree now. तो रीजन क्या था 5th of May को ही चूज करने का टू इंट्रोड्यूस गुनगुना लो टू अस? भाई देखिए वी आर डीलिंग विद पीपल हु आर एक्सट्रीमली बिजी ये सब के सब लोगों को इट इज लाइक वेइंग फ्रॉग्स कि इसको डाला तो वो कूद गया उसको उठाओ तो ये निकल गया तो अभी कोई आउट ऑफ 33 23 आर हेयर हाँ फ्रॉग्स आर हेयर तो इसलिए हमने 5 चुना ऐसा कोई हमारा सुपरस्टिशन नहीं है कि जो हमने डेट न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाली है हमने मजबूरी से निकाली है वैसे today's 05/05/2025 जी मैं कलीम सलमानी एबीपी न्यूज चैनल से यहाँ पर किया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सरकार भी हमारी डिमांड पूरी कर सकती है और क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप लोगों के लफ्ज आप लोगों के गाए हुए गाने और आप लोगों की म्यूजिक अगर निकाल दिया जाए बॉलीवुड से तो बॉलीवुड यतीम हो जाए एक तरह से तो बस आपसे सवाल है जावेद सर की आपका शेर है कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं होठों पे लतीफे हैं और जबान में छाले हैं आप लोगों को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगा लेकिन सवाल ये है कि अभी हाल ही में संजय दत्त ने कहा था कि बॉलीवुड को भी इस तरह से एक साथ आने की बहुत जरूरत है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड सच में बटा हुआ है क्या उन्हें भी इस तरह से एक साथ आना जरूरी है दुनिया में कहीं भी अलग अलग होने से बेहतर होता है एकता तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो या देश हो या सोसाइटी हो एकता हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है इसमें कोई शक नहीं तो अगर आएंगे सब लोग एक साथ तो अच्छी बात जावेद साहब आपके राइट में जावेद साहब क्या आप मानते हैं कि मेरे पास माँ है इस तरह के डायलॉग अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने बंद हो गए हैं क्योंकि गाने तो समय समय पर आते रहते जैसे सोनू निगम जी के गाने हैं शान जी के गाने हैं ऐसे समय समय पर आते हैं कि जो कई लंबे टाइम तक लोगों के जहन में रहते हैं लेकिन मेरे पास माँ है इस तरह के डायलॉग्स अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आते जो लोगों के जहन में लंबे समय तक रहे क्या आप ये बात मानते हैं हाँ मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वैसे भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है अब किसी पिक्चर में डालते हैं मेरे पास बाप है अब बहुत शुक्रिया आपने आइडिया दिया है हेलो हेलो
Lalit ji, can you just... हेलो सर, मैं गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर मैं आयुष हूँ, शॉर्ट बॉलीवुड से। अच्छा, सॉरी आप पूछ रहे हैं सर, आपसे पहले पूछिए। टॉस कर लीजिए। कुर्सी पे खड़े हो जाइए। Sir, आप टर्न हो जाइए ताकि you'll be facing the camera. That's बहुत खुशी की बात है कि ये दिन आ गया है जब गुनगुना लो आकाश पे है, शुरुआत हो रही है। और मुझे हमेशा ही ये थॉट बड़ा इंटाइस करता था कि ऐसा टाइम कब आएगा जब एक म्यूजिक को फ्रीडम मिले। हमने थ्रू आउट अपनी लाइफ फिल्म के लिए काम किया है और फिल्मों में सिचुएशंस पे काम किया है, बट टू थिंक कि ऐसा म्यूजिक बनाना। और मैं आपको एक बात बता दूं, म्यूजिक डायरेक्टर को हमेशा पता होता है कि कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि वो प्रोड्यूसर की मान लेता है और कोई गाना उसको अच्छा लगता है तो चला जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता, सब पता होता है। और अब जबकि ये प्लेटफॉर्म आया है जहां पे हम अपनी दिल की कर सकते हैं, जो हमको पसंद है वो बना सकते हैं, ये एक फ्रीडम, जैसे प्रसून जी ने कहा कि पिंजरे में से एक बर्ड बाहर निकली तो उसको कैसा लगेगा। तो जावेद साहब ने इतना खूबसूरत शेर सुना है, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ गाने जो इसमें बने हैं जो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि शायद फिल्म में ना जाते, मगर यहाँ इतनी खूबसूरती से राइटर्स ने लिखा है और इतना मज़ा लेके हमने बनाया है। कुछ तो गाने हमारे जावेद साहब के साथ इतने पुराने हैं जो बना के हम रख देते थे, वो गाने हैं इसमें। और मैं सोचता हूँ कि वो गाने अब इसमें आएंगे तो वो उसका कैसा कलर आएगा। देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि म्यूजिक 19 हो रहा है या 20 हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसमें सिर्फ मुझे कभी नहीं लगता कि इसमें म्यूजिक डायरेक्टर की फॉल्ट होती है, इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की फॉल्ट होती है। वो कहीं पुश इस तरफ कर देते हैं कि गाना उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ता है, नहीं तो ओके नहीं हो पाता। मगर यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको पसंद है वो आप कीजिए और अच्छा करके बताइए, ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद आए। और मुझे लगता है जब इंसान अपनी पसंद का काम करता है और मजा लेके काम करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में असर करता है। ये म्यूजिक वैसा आएगा मुझे लगता है। लग रहा है ये सुरो की ड्रीम 11 बनी हुई है और कैप्टन सर जावेद सर है और आपके साथ बेंच में भी एक से एक प्लेयर्स पड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था सर, बेसिकली हम लोग 85 बॉर्न है, 90s के किड्स हैं और उस समय पॉप का एक बहुत अच्छा कल्चर था। हम सब ने देखा सोनू सर के एल्बम्स आते थे, शंकर सर के एल्बम्स आते थे और बहुत अच्छे एक से एक हरिहरन सर जी के एल्बम्स आते थे और हमें बड़ा मजा आता था। हम गा नहीं पाते थे, हम सुन पाते थे और हम कनेक्ट हो जाते थे। सर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमको अब वो वाला दौर वापस से मिलेगा? सर वो 90s का पॉप का दौर, सर शान सर खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक से एक एल्बम आए, एक से एक गाने आए, क्या वो रिवाइव हो सकता है सर? देखिए, कहीं मार्केट फोर्सेस ने एक तरह का असर तो किया है और कुछ एक जेनरिक हो गए हैं गाने। जिस तरह की पहले गानों में डेप्थ होती है, प्रताप प्रसून साहब ने कहा था, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, ये बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है कई बरस पहले आप, कि हमारे जो गाने होते थे वो पीपल्स फिलॉसफी होती थी। उसमें पब्लिक जो है वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ती, फिलोसफर नहीं पढ़ती, लेकिन किसी क्या के हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये इस तरह के गीत होते थे जिनमें ह्यूमैनिटी जागती थी, मोहब्बत जागती थी, दोस्ती जागती थी, या दिल के जज्बात जागते थे। जो दुखी गाने होते हैं, हम भी तो दुखी हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, हर आदमी में कुछ दुख है, ये सब कम हो गया है। ख़ासतौर से सैड सॉन्ग तो बिल्कुल ही अब ख़त्म ही हो गए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऐसा ख्याल है कि ये नहीं चलते हैं या नहीं चलेंगे। तो ये ज़रूर है कि ये फ्रीडम जो मिली है कंपोजर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, तो आपको उनके मन की बात पहुंचेगी उन तक जो उनके दिल से निकली हुई, और जब बात दिल से निकलती है तो कहीं ना कहीं किसी दिल को छूती भी है। तो यकीनन जो आपको शिकायत है वो दुरुस्त है अपनी जगह। कमाल की बात यह है कि जो जितने ये प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, बच्चे जो 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के, 21, वो अपनी पैदाइश से 60 साल पहले के गाने गाते हैं, 50 साल पहले के गाने गाते हैं, लेकिन अभी का गाना नहीं गाते। तो ये क्या बात है, क्यों है?
मतलब हम जब पीछे देखते हैं हमें ध्यान नहीं रहता कि ये गाना जो है ये रात भीगी भीगी, ये 60 साल से ज़्यादा पुराना गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये 70 साल पुराना गाना है और आज भी लोग गाते हैं, बच्चे गाते हैं। तो ये जो है ये गाने दिल से निकले थे। अच्छा वो है क्या कहानी, उसमें डेप्थ हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए, इमोशनल सिचुएशन, हर गाना आइटम गाना अगर बन जाएगा, सॉन्ग होगा तो उसमें कहाँ से वो डेप्थ आएगी, कहाँ वो ठहराव आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो हमारे कंपोजर्स हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, इसको महसूस कर रहे थे और इस कमी को कि वो नहीं कर पा रहे जो उनका दिल चाहता है। वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है भाई, आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आपने डॉटेड लाइन पे साइन किया, आप ज़रूर कीजिए, वो भी जीना का सहारा है। लेकिन ये कि जो आपका अपना पर्सनल एक्सप्रेशन है, जो आप रियली करना चाहते हैं बगैर किसी कंपल्शन के, वो यहाँ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ऐड कर रहा हूँ जो जावेद साहब कह रहे हैं और कौशिकी जी आपने कहा और यहाँ पे अरुणा जी हैं, शंकर महादेवन तो करते ही रहते थे वो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस को उन्होंने कहा कि हमें तो फ्रीडम मिलती है। मैं इसका एक थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिल्म म्यूजिशियंस आर फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप बंदिशों को गाती हैं, ये बंदिशों में गाते हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है। और शंकर महादेवन कोशिश करते रहे, स्टेज में गए, उन्होंने उन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की है और आई थिंक दिस इज अ कंसिडर्ड एफर्ट टू गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ देम हु प्रोबेबली वुड नीड दैट। देखिए ना, मैं तो कौशिकी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि मेरी बेटी की उम्र के हैं, बट आई एडमायर। मेरी बहुत तमन्ना थी, मैंने कितनी बार शंकर साहब से कहा कि आई वुड लाइक टू राइट अ सॉन्ग फॉर हर, तो वहाँ तो मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन अब मैं तो लिख दूंगा, पता नहीं गाएंगी नहीं गाएंगी वो, इनके हाथ। जी We have Shweta Mohan who's flown in all the way from Chennai. So that's the beauty, you know. It's, please remember, this is not going to be only Hindi. Not restricted to any language. It's going to be multiple languages, regional songs, folk songs, pop, jazz, fusion, blues, the works. This is maybe going to only be music, maybe a sitar recital, absolutely, yeah. anything. Instrumental, Yeah. only rhythms. So, sky's the limit. थैंक यू। हमारे पुराने गाने जो होते थे उनका जवाब अलग होता था, और सर ये अभी जो रीमिक्स बना रहे हैं उन गानों की रेड़ मार रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद दे दिया है। हाँ, मतलब आपने तो मेरे मुँह से सारे वर्ड ही छीन लिए, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक कह रहे हैं आप। तो सर ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको आप रीमिक्स करें। कल को आप बोलेंगे कि अजंता में साइकेडेलिक लाइट लगा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, केव्स में अगर ताजमहल में डिस्को खोल दिया जाए तो क्या बात है। तो वो ये बात, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। देखिए हॉलीवुड में क्या हुआ था कि एक वक्त आया था जब पुरानी क्लासिक जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कलर किया, हंगामा हो गया। वहाँ के डायरेक्टर कहा आप ये नहीं कर सकते, जो ब्लैक एंड वाइट की पिक्चर्स हैं उन्हें आप ब्लैक एंड वाइट पर रहने दीजिए, बिकॉज दे वो बॉदर्ड अबाउट, दे वैल्यू देयर हेरिटेज। तो वो हमें भी करना चाहिए। आप नए गाने बनाइए, ऐसा क्या मतलब आप शुरू में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि नया गाना बना सके, ये तो बड़ी ख़राब बात है। आप नया गाना बनाइए और आप अच्छा ही बनाएंगे, क्यों बुरा बनाएंगे भैया। तो ये पुराने गाने लेके उनमें रैप डाल दें, आप ये कर दें वो कर दें। आई एम नॉट अगेंस्ट रैप, रैप बहुत अच्छे होते हैं, रैप करिए अलग से, मगर वो पुराने गाने में सब डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका कल्चरल हेरिटेज है। लता जी का गाना, रफ़ी साहब का गाना, किशोर दा का गाना, ये मुकेश जी के गाने, अब ये उनको आप संभाल के रखिए, ये हमारा धरोहर है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना चाहिए। Can I request all the Gungunali family to come here? We'll have a photo op now. दो एक लोग और हैं, मैं चाहूँगा वो उनका बोलना ज़रूरी है।
अभी बैठ जाइए। Anand ji, where's Anand ji? India and not just the metros. That is suggestion one. And suggestion two, the technical workshops, if they can be provided for any upcoming musician. When I say technical, I mean, you know, where they are invited to studios, all of your studios across Mumbai, across the country, they get to see firsthand how to operate the various devices. I think that will be a good addition. Thank you so much for your time, guys. That's a good idea. Good. Thank you for this. We have Atul Churamani with us. जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ मोहब्बत दिखाते हैं और जहाँ मोहब्बत है वहाँ छुपाते हैं। Can I invite the Gurgunalo family for a photo op? मोबाइल नीचे करना भाई। राकेश भाई मोबाइल नीचे करो। अरे यार आगे बैठे हो ना। डेफिनेटली जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है इनके लिए इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता और बहुत सालों का ये सपना है और बड़ी कोशिशों के बाद एक प्लेटफॉर्म ये बना गुनगुना लो और जितने भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं वो चाहे यहाँ से हों यहाँ से बाहर से हों फोक गाने वाले हों क्लासिकल गाने वाले हों हर आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं। ये शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं तो उसके बीच में हमको काम करना रहता था। ये जगह है जहां आपको प्रूफ करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलैरिटी आपको मिलनी है तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है कि 5 मई 2025 को एक ऐसी शुरुआत हुई थी जो लोग सदियों तक इसको याद करें। थैंक यू वेरी मच। के बारे में आप बयान करना चाहेंगे कितना अलग सा कॉन्सेप्ट है जो
हम वहाँ कह ही रहे थे कि ऐसा दुनिया में कुछ, आई थिंक देयर इज नो अनदर प्लेटफॉर्म, इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जांपल ही नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजिक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है। यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट मिलके एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज करेंगे म्यूजिक, और आप लोगों तक उसी ये गुनगुनानों के प्लेटफॉर्म से ही जाएगा। एंड इसमें हम सब मिलके काम करेंगे, जितने आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आर्टिस्ट सब मिलके हम काम करेंगे। तो कभी कोई 2 लोग, कभी कोई 3 लोग। तो अगर मैंने गाना रिलीज किया तो शंकर जी उसके बारे में बोलेंगे, शान ने किया तो मैं बोलूँगा। तो इस तरह से ऐसा कोई प्ले इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। इट इज समथिंग व्हिच इज, मतलब इट्स अनरियल, इट्स लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू। दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक। आई थिंक वी आर ऑल, दैट्स व्हाई कमिंग टुगेदर। ये इंडिया में नहीं, दुनिया में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। आई थिंक दिस इज हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। एंड इसमें सबका ये है कि जो हम बोलते हैं, आज आप लोग सब वहाँ नहीं थे उस डिस्कशन में, तो बोलते ना कि उस तरह का म्यूजिक कहाँ गया, आजकल वैसा म्यूजिक क्यों नहीं होता है। तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस तरह का म्यूजिक, या जिस तरह का म्यूजिक बन करे बनाने के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक रीचिंग यू।